हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रवीण पांडे है और मैं एक लाइफ कोच, ब्रेन साइंस कोच एंड ऑथर। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है 11 मनी मिस्टेक्स। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ज्यादा पैसा कमाना नहीं चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स करता है जिसकी वजह से वो पैसे कमाता है, गवाता है और पता नहीं चलता कि घर में पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आज मैं आपको 11 ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि हम पैसे को आखिर किस तरीके से गवा रहे हैं। अगर मैं आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखते हैं और देख करके अप्लाई करते हैं, फील करते हैं और क्वेश्चन पूछने का दम रखते हैं, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आप बेहतर पैसा मैनेज कर पाएंगे और अमीर बनने के रास्ते पर भी चलने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वो मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली इंसान करता है और जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, फ्यूचर के बारे में ना सोचना। दोस्तों, फ्यूचर के बारे में ना सोचना। अक्सर आप गरीबों को ये सुनते बोलते देखा होगा कि अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। मतलब अमीरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है अमीरी में। मतलब आज 5 करोड़ है तो कल 50 करोड़ हो जा रहा है, और गरीबों का भी संख्या घटता जा रहा है, गरीबी में बढ़ता जा रहा है। सॉरी, अगर आज 50 रुपए कमा रहे तो कल 25 रुपए कमाएंगे। है? ऐसी हालत हो चुकी है। तो आखिर एक रीजन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा फोकस दे के सुनिएगा। अमीर लोग जब भी प्लानिंग करते हैं फाइनेंस की, 5 साल, 8 साल, 10 साल का प्लानिंग करते हैं। गरीब लोग क्या करता है, तुरंत आज एक दिन का प्लानिंग करते हैं, कल किसी भी तरीके से खा लूं, एक दिन किसी भी तरीके से चल जाए। अरे आज के लिए चावल है कि नहीं है घर में, मैं पेट किस तरीके से चल जाए। दोस्तों, आपको पता है जियो जब आया था तो 1 साल रिचार्ज फ्री किया हुआ था। यही इसी सोच का वो नतीजा है जियो। आज अंबानी इसी सोच के नतीजे हैं, आज अदानी इसी सोच के नतीजे हैं। एलन मस्क, मार्क जगरबर्ग, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, जितने भी लोग आप जानते हैं जो पीक ऑफ द मनी, मतलब मनी के पीक पे बैठे हुए हैं, वो सब इस खेल को जानते हैं कि हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के लिए मनी के बारे में सोचना। हम गरीब लोग यही गलती करते हैं कि एक दिन के बारे में सोचते हैं कि अगला दिन किसी भी तरीके से चला जाए। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक्स रिलेट करिएगा खुद से कि ये मिस्टेक मैं करता हूं कि नहीं करता हूं। अगला मिस्टेक आइए देखते हैं, सेविंग पर्याप्त ना करना, सेविंग इनफ ना करना, मतलब बचत ना करना। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कितना कमाए अपने लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपने कितना बचाया ये इंपॉर्टेंट रखता है। आप बहुत सारा पैसा कमाए, सब खत्म कर दिए, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों का। आपने कितना बचा करके रखा है, अपने जनरेशन के लिए रखा है, आने वाले जनरेशन के लिए रखा है, ये मैटर करता है। और जरूरी क्यों है सेविंग? क्योंकि जब भी इमरजेंसी आता है तो हमें बोल के नहीं आता। कोरोना आया था तो बोल के आया था, हेलो मिस्टर, आई एम कमिंग, तैयार हो जाइए, पैसे अपने अकाउंट में रख लीजिए, आपकी नौकरी जाने वाली है, आपका बिजनेस लो होने वाला है। ऐसे बोल के आया था क्या कोरोना? नहीं ना। कोरोना जब आया था तो अचानक से अटैक किया। इमरजेंसी भी जब आता है तो अचानक से ही आता है। तो हमें सेविंग इनफ करके रखना है। दोस्तों, मैं आपको एक रूल भी बता दूं कि 20% सेविंग होनी ही चाहिए। अगर आप एक दिन का 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप उसका 20% सेव करिए। 20% मतलब कि 20 रुपया। दिमाग में रखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए ही कमाते हैं, और अपने दिमाग को उस लेवल का ट्रेन करिए कि 80 रुपए में ही आपका पूरा खर्च चलना चाहिए। 80 रुपए में ही आपका पूरा दिनचर्या, जो भी आपको शौक सुविधा जो है, वो सब 80 रुपए में ही चलना चाहिए। 20 रुपया सेविंग के लिए रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो बेहतर होते चले जाएंगे अपने लाइफ में और फाइनेंशियली गोल में भी। ठीक है, आइए अगला मिस्टेक हम लोग नोट करते हैं और देखते हैं, अपने कर्जे को बढ़ाता जाना।
ये गरीबों की सबसे प्यारी रुचि है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे घर में भी है, मेरी मौसी जी लगती हैं, लोन अगर उन्हें मिले तो लोन छोड़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता। लोन मिले तो लोन छोड़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता। लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन होता है। इससे पहले भी मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं कि एक कर्जा चुकाने के लिए आपने दूसरा लोन लिया, इसको चुकाने के लिए आपने एक और लोन ले लिया, इसको इस कर्जे को चुकाने के लिए आपने एक और लोन ले लिया। लोन इतना बढ़ गया कि अब सर ही फट रहा है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर मन नहीं लग रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, टेंशन में हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब समस्याएं होती हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। अक्सर ये गलती लोग करते हैं लोन में कार खरीदना। एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनिएगा, मनी का बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बताता हूं आपको। लोन पे कोई कार खरीदता है 15 लाख रुपए का। 15 लाख रुपए का आपने कार खरीदा, 5 साल आपको लोन चुकता करना है। ठीक है, फंडा समझिएगा। 15 लाख रुपए का आपने कार खरीदा, 5 साल आपको लोन चुकता करना है। आपने डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए दे दिया, मतलब 10 लाख रुपए अभी आपको चुकता करना है। पर आपको पता है क्या 15 लाख अगर आप 5 साल के लिए लोन पर लेते हैं तो क्या वो 15 लाख हो जाएगा? नहीं, वो 17 लाख हो जाएगा। 17 लाख हो जाएगा। आप 5 साल तक इस कार को अपने सर पर ढोते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि क्या इस कार की कीमत 5 साल बाद कितनी होनी चाहिए और कितनी होगी? बताइए, आप ही बताइए। अरे पूछिए ना भैया, खुद से पूछिए, खुद से बताइए ना, मार्केट में आप भी तो रहते हैं। 5 साल बाद जो कार आप आज 15 लाख रुपए का खरीद करके लाए हैं और 5 साल का उसका लोन चुकता करने के लिए पूरा स्टेटमेंट बना के लाए हैं, उस कार की कीमत 5 साल बाद कितनी होगी? मैक्सिमम 6 से 8 लाख। तो मतलब 5 साल बाद आप 6 से 8 लाख रुपए कार चलाएंगे, पर चुकता कितना करेंगे उसको? 17 लाख रुपए। फंडा है, इसको समझने की आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ी ये मिस्टेक हो सकती है कि अपने कर्जे को बढ़ाते जाना, कर्जे को बढ़ाते जाना। ध्यान सुनिएगा। आइए अगला मिस्टेक देख लेते हैं, इमोशनल बाइंग। दोस्तों, मैं अपने हर सेशन में ही कहता हूं, जब भी मैं मनी के ऊपर लेक्चर देता हूं तब मैं ये बातें कहता हूं कि इमोशनल बाइंग छोड़ दीजिए। लाइफ में यदि आपको ग्रो करना है, आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली ग्रेट रहें, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहें, तो आपको इमोशनल बाइंग छोड़नी पड़ेगी। ऐसा कई बार आप भी होते देखते होंगे और फील भी कर पाएंगे मेरी बातों को कि आपको सामान की जरूरत तो नहीं है, पर मार्केट में गए, लिखा हुआ है 99 रुपए बाजार, बाजार चल रहा है वो भी 99 रुपए का। तो आपने सोचा कि अरे ये क्या, 99 रुपए में सामान मिल रहा है। आपको सामान की जरूरत नहीं है, 99 रुपए है, ऑफर चल रहा है, इसलिए आप गए, जाके सामान खरीद के ढेर सारे लेके चले आए। ये इमोशनल बाइंग है। ये अमीर या पैसा वाला बनने कभी नहीं देने वाला। आप समझ पा रहे मेरी बात को? जो मैं बोल रहा हूं समझ पा रहे कि नहीं आप? आपको अमीर और पैसा वाला कभी नहीं बनने देगा। अक्सर आप देखते होंगे कि आपको कपड़े की आवश्यकता नहीं होती, पर मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी जो कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियां, वो क्या करती है? एक सेल ला देती हैं, 90% ऑफ, 50% ऑफ। और मैक्सिमम लेडीज का ज्यादा प्रॉब्लम है कि ले लेते हैं 90% ऑफ चल रहा है, ले लेते हैं 60% ऑफ चल रहा है, बस बैंड बजी पड़ी है। इमोशनल बाइंग आपके मनी को और भी कम करता है, आपके लाइफ में मनी की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। यदि आप एक पॉइंट में बोलना चाहूंगा, यदि आप इन पॉइंट से अपने आप को रिलेट कर पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे कि हाँ ये वाली गलती मैं तो करता हूं, यदि आप लेडीज है तो यदि आप इसको फील कर पा रही हैं कि नहीं ये गलती तो मैं करती हूं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए कि यस सर मैं ये गलती करती हूं या करता हूं। अगला मिस्टेक हम लोग देखते हैं। अगला मिस्टेक है नो अर्निंग गोल, कमाई का लक्ष्य ना होना। दोस्तों, लक्ष्य, हमेशा मैं कहता हूं लक्ष्य बनता है तो स्पीड बढ़ जाती है। मार्केट में, रोड पर दो तरह के लोग चलते हैं। एक ऐसे लोग होंगे जो एकदम धीरे धीरे चलेंगे, मस्ती में चलेंगे, हे बातें करते चलेंगे, एकदम मस्त मिजाज में रहते हैं। और एक वो होते हैं जो जल्दी जल्दी जाते हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट। जब आप दोनों से पूछेंगे कि सर आप इतने लुच्चू पुच्चू सा क्यों चल रहे हैं, क्यों आप इतने धीरे से कैसे चल रहे हैं आप, तो बोलेगा क्या करूं, जीवन है, जी रहा हूं। पर जब आप उससे पूछेंगे ना जो फास्ट भागे जा रहा है, तब वो बताएगा सर 9:30 मुझे पहुंचना है,
कहाँ? अपने मार्केट से अपने ऑफिस, और मैं लेट हो रहा हूं या मुझे टाइम पर जाना इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, तो जिसके पास गोल होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। दोस्तों, एक फुटबॉल जब कोई नॉर्मली खेलता है तो कुछ भी मारता रहता है पैरों से, बट यदि गोल पोस्ट लग जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। बैटिंग, किसी भी खेल को देख लीजिए, लाइफ देख लीजिए, ऐसा ही होता है। जब गोल लगता है, गोल बन जाता है, तो आपका स्पीड बढ़ जाता है। कमाई का गोल यदि आप नहीं बनाएंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि इस साल मुझे कम से कम 20 लाख रुपए कमाना है, इस साल मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए कमाना है, इस साल मुझे कम से कम इतने अर्निंग तो चाहिए ही चाहिए, हर महीने की मेरी इतनी सैलरी तो होनी चाहिए, जब तक आप गोल सेट नहीं करेंगे आप अच्छे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं फील कर पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गोल भी बनाइए। यदि मिस्टेक आप मैच कर पा रहे हैं खुद के साथ, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर समझ में आ रहा है पूरी बात। अगला मिस्टेक देखते हैं, बुरी आदतों के पीछे पैसा खर्च करना। अरे बाप रे बाप, ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि इसके सामने अच्छों की सर ऐसी हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं? अब ये बुरी आदतें है कौन, मैं आपको समझाता हूं ना। बुरी आदतें क्या? ड्रिंक करना, स्मोक करना, ड्रिंक करना। ओहो, क्या हो रहा है? अब पता है ये बुरी आदतें सबसे ज्यादा करता कौन है? जिसके पास पैसे की एकदम तंगी पड़ी है, पैसे है नहीं जेब में, कर्ज लेके ये कर रहा है, वो ये काम वो कर रहा है, बहाबाई वाला काम, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन का काम, अपने लाइफ को वो खुल के जी रहा है। बताइए, बुरी आदतों का गरीब इंसान सबसे ज्यादा सेवन करता है। मैं बोल सकता हूं कि बुरी आदतों का लत सिर्फ गरीबों का ही होता है। एक कैलकुलेशन में आपको दिखाता हूं कि बुरी आदतों से आप किस लेवल पर जा सकते हैं, मतलब कि किस लेवल पे बर्बाद हो सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक इंसान जो सिगरेट स्मोक करता है, मैं उसका कैलकुलेशन दिखाता हूं, ठीक है। 5 रुपए का एक, नहीं कितने, 5 का तो नहीं मिलता आज के समय में, 10 रुपए का एक सिगरेट मिलता है, ठीक है। 10 रुपए का एक सिगरेट मिलता है, ठीक है। जो स्मोकर होता है वो दिन भर में कितना लेता होगा सिगरेट? कम से कम 5 तो लेता होगा, मिनिमम 5 तो लेता होगा ना। बहुत बढ़िया जी, 5 वो दिन भर में लेता है, मतलब 50 रुपए उसका रोज का खर्चा है। 30 दिनों तक खर्चा कर रहा है, 30 दिनों तक, ये 30 दिन तक खर्चा करेगा तो 1500 रुपया जी, ये उसका हर महीने का खर्चा है जो ये स्मोक में लगा रहा है। स्मोक करने से होता क्या है? और जी कैंसर होता है, कुछ नहीं होता, छोटी मोटी चीज है जी, कैंसर होता है, ठीक है। अभी आपको क्या हो गया? कैंसर हो गया। अब ये 1500 रुपये आप खुद के ऊपर लगा भी रहे हो, कैंसर भी हो रहा है, आगे आपको दवा भी करना है, उसका अलग सा खर्चा है, क्या क्या चीजें हैं, पूरी लाइफ बर्बाद हो रही है। बट यदि आप इसी 1500 रुपए का आप इंश्योरेंस करवा रहे अपना, इंश्योरेंस करवा ले इसी 1500 रुपए का, क्या होगा पता है? लाइफ बेस्ट हो जाएगी। वही गरीब इंसान है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पर वो रोज का 10 रुपए, मतलब रोज का 50 रुपए खर्च कर सकता है अपने स्मोक करने के लिए। यही मानसिकता, यही चीज आपको गरीब बनाती है मेरे दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूं, बुरी आदतों के पीछे भागना भी पैसे का सबसे बड़ा बर्बादी है। सो अगला मिस्टेक देखते हैं, नो इंश्योरेंस। दोस्तों, आज के जमाने में, आज के समय में इंश्योरेंस का ना होना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मनी लीकेज है, मैं बोल सकता हूं डेफिनेटली। आज कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोई भी इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी भी इंसान को शुगर हो जाता है, कोई बड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, किसी को कैंसर, किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारियां भी हो जाती हैं। अब अगर वो इंश्योरेंस नहीं करता है, वो अपना टर्म इंश्योरेंस नहीं करता है, वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं करता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करता है, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम करता रहेगा। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस का आप यदि नहीं करते हैं तो क्या होता है पता है? बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। सिंपल सा फंडा है, आज आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो रोज का कम से कम 15,000 रुपए तक का खर्चा पड़ता है। अच्छे हॉस्पिटल में गए, किसी रोग को ठीक करने के लिए, आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है, पैर में यदि आपको राड भी लगवाना है तो कम से कम आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए तक आपको खर्चा पड़ने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात? 1 लाख तक का खर्चा आपको पड़ने वाला है। सिंपल सा मैं लेता हूं, 1 लाख रुपए खर्चा। अब ये कहां से आप लगाएंगे? यदि आप इंश्योरेंस नहीं किए हुए हैं तो ये आप कहां से लगाएंगे? अपने जेब से लगाएंगे। बट यदि आप इंश्योरेंस किए हुए हैं, और इंश्योरेंस कितना होता है फीस?
15,000 18,000 इससे भी कम के आते हैं इंश्योरेंस। यदि आप इसको करते हैं तो अपने लाइफ को आप सिक्योर कर पा रहे कहीं ना कहीं। और कई कई करोड़ रुपए के इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आते हैं, तो आप इजीली अपनी पूरी फैमिली को सेव कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस बनाइए, क्योंकि जीवन ही सबसे बड़ा चीज है। जीवन ही नहीं तो करेंगे क्या? आज आप हैं, कल नहीं रहे तो क्या होगा? फैमिली का क्या होगा? टर्म इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो इन सभी चीजों को समझना, इंश्योरेंस ना होना भी आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं फील करता हूं। हर फैमिली के लिए, हर पर्सन के लिए होना इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले मिस्टेक्स की तरफ मैं चलता हूं। ये देखिए, ये मिस्टेक है, नो ट्रैकिंग क्रेडिट कार्ड्स। दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। नो ट्रैकिंग क्रेडिट कार्ड। कई दोस्त हैं मेरे जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, हालांकि मैं यूज नहीं करता, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं मनी लीकेज कर दूं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, पर स्वाइप करके खाली, वाह जाओ जी लेते आओ, सामान लेते आना, एक एसी लेते आना, जाओ जाओ लेते आओ, इस वाले रूम में लगा देते हैं। आज पैसा नहीं है, ओह क्रेडिट कार्ड ले जाओ ना, अपना क्रेडिट कार्ड ले, क्या होगा, पैसा पड़ा ही है ना, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब भैया गए ऐसे खींचे, अब वो देख ही नहीं रहा कितना खर्च हो गया, कोई ट्रैक नहीं है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं कि कितना गया कितना नहीं, कितना क्या होगा, कुछ हिसाब नहीं उसके पास। और मिस्टेक होता है, ये डिजिटल चोरी भी कहा जाता है इसे, कि डिजिटलाइज जो जमाना आज का है, वो सच में पैसे का पता नहीं चलता कितने आए कितने गया। आप अकाउंट में देखेंगे तो अभी 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 4 दिन बाद देखेंगे 500 रुपए 600 रुपए पड़ा रहता है। वजह सिर्फ इतना होता है क्योंकि हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं कितना पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। समोसा खा लेते तो 20 रुपए पेमेंट कर दिए, आप दुकान पे गए एक सॉक्स ले लिए तो 20 रुपए पेमेंट कर दिए, आप गए मंचूरियन खा लिए तो 50 रुपए पेमेंट कर दिए, दोस्त कुछ बोल दिया तो आप उसे कुछ खिला पिला दिए तो पेमेंट कर दिए। किसी भी तरीके से आप पैसे उड़ाते चले जाते हैं। इसका ट्रैकिंग होना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड हो, या मैं यहां पर लिख सकता हूं ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का भी आपके पास ट्रैकिंग होना चाहिए। ठीक है, ये बातें मैं जो बता रहा हूं साइंटिफिकली प्रूवन है, लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया है, लोग इससे अपने आप को बचा पाते हैं, तभी मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, सो अगले मिस्टेक की तरफ चलते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त। ये है बड़े बड़े फंक्शंस, शादी करना, शादी करना, बर्थडे होना, ये सभी जो समस्याएं हैं, ये हैं एक मनी लीकेज, जो मैं नॉर्मली हर इंसान मिस्टेक करता है। दोस्तों, मैं आपसे आज खुल के बात करना चाहूंगा कि एक तरफ आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बहू को लाने के लिए। क्या होता है जनरेशन में, ये बता रहा हूं। एक तरफ आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं बहू को लाने के लिए, आप 1000 रुपए की थाली में खाना खिला रहे हैं, और थाली में खाना खिला रहे हैं, और आप फिर भी देखेंगे कि आप किसी कोने में 2 लोग बात कर रहे होंगे कि यार खाना में ना नमक अच्छा नहीं है, अरे खाना में ना आज ये सब्जी ठीक से नहीं बना, अब कैसे हो गया। मतलब कि इतना महंगा खाना खिला करके भी आप देखेंगे कि आपको हर इंसान संतुष्ट नहीं मिलने वाला। सो आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, 1000 रुपए थाली खिला रहे हैं, फिर भी आपको सुनने को मिल रहा है। एक तरफ आप 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बहू को लाने के लिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जब बहू 50 रुपए का कांच का गिलास तोड़ देती है, तो सासू माँ को हार्ट अटैक आने लगता है, बीपी हाई लो होने लगता है। ये समस्याएं हैं, मैं जो बता रहा हूं सही बता रहा हूं। 50 लाख रुपए उसी बहू को लाने के लिए खर्चा किया गया। 50 रुपए के यदि गिलास तोड़ देती है बहू कांच की, तो सासू माँ को ना थोड़ा बीपी प्रॉब्लम होने लगता है। क्या जरूरत फिर ऐसी चीजों को? इस बड़ेपन का क्या दिखावा है? इस बड़ेपन को क्यों करना है? हमेशा लिमिटेड रिश्तेदारों को बुलाइए, लिमिटेड लोगों को बुलाइए, कम से कम में हर चीज को करने की कोशिश करिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत सारे लोग को बुलाएं, खूब दिखाएं कि यस आई एम अ रिच पीपल। सबको पता है कि इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं उसको गंभीरता से लीजिए। आप जब पकड़ेंगे इन सब चीजों को ना, तब अपने लाइफ में आप चेंज कर पाएंगे, अपने लाइफ में आप बेहतर कर पाएंगे। सो दोस्तों, और सबसे बड़ा मिस्टेक होना लास्ट है, ये है पर्याप्त कैश ना होना। कैश मतलब क्या?
जो पर्याप्त पैसा अपने जेब में होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए। 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए हमेशा बैंक में होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी होती है। आप कितने भी करोड़पति है मतलब नहीं रखता, आपके पास खेत बहुत सारा है, आपका प्रॉपर्टी बहुत सारा है, आप 20 लाख 25 लाख का आपको एक एक प्रॉपर्टी है, 100 प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पर यदि आपके पास पर्याप्त कैश नहीं है, 2 4 5 लाख रुपए नहीं है तत्काल के लिए, हमेशा के लिए, तो कभी भी इमरजेंसी आता है तो आपको बड़ी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉब्लम आता है, उसको रखना पड़ता है, बेचना पड़ता है, इन सब चीजों को झेलना पड़ता है। तो कम से कम पर्याप्त कैश अपने पास जरूर रखें, ताकि आप अपने लाइफ को खुल करके जी सके। एक रूल होता है डेफिनेटली 2 से 5 लाख का, 2 लाख से 5 लाख रुपए अकाउंट में आप रख सकते हैं इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए आप इमरजेंसी के लिए इन सब चीजों को रख सकते हैं, और डेफिनेटली आप बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब बातें जब मैं आपसे बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि ये सब जो आप बातें सुन रहे हो कि फील हो रहा होगा कि यार ये सब चीज तो मेरे साथ होता ही है, यही सब गलती तो मैं करता हूं। अगर आप सच में ऐसा फील कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे सच में कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे ना तो आप ऐसी चीजों को और सीखना चाहेंगे, और जब चाहेंगे तो आप सीख पाएंगे, और जब पाएंगे तो अपने लाइफ को आप बेहतरीन कर पाएंगे डेफिनेटली। एक और मिस्टेक जो करते हैं नॉर्मली लोग, नो इन्वेस्टिंग मनी। ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन्वेस्ट लोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं? आज भी एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपके लिए 10 साल पहले 10 लाख रुपए रख करके बैंक में गया हूं, ठीक है, 10 लाख रुपए आपके रख करके बैंक पे गया हूं। 10 साल बाद उसका क्या कीमत होगा आपको पता है? 6 लाख रुपए होगा। 6 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भैया बढ़ रहा है बहुत तेजी से, इन्फ्लेशन रेट हाई जा रहा है। 10 लाख रुपए 10 साल बाद यदि आज आप एफडी करते हो तो 6 लाख से ऊपर की उसकी पावर नहीं होगी, क्योंकि महंगाई 10 लाख से ऊपर जा चुकी है, तो 6 लाख पे चला आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो सबसे बेस्ट प्लानिंग है कि आप इंश्योरेंस करिए। इंश्योरेंस में कुछ भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग करिए, कुछ भी कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, आप कुछ भी करिए, बट एफडी वाले स्ट्रैप से निकलिए। पॉसिबल हो तो इसका कहीं कोर्सेज सीखिए, कहीं और बहुत सारे कोचेज हैं मार्केट में, उनसे कोर्सेज भी सीखिए, बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, और बातें करिए कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये कुछ मनी मिस्टेक्स है जो आप करते हैं नॉर्मली अपने लाइफ में। यदि आप इन 11 मनी मिस्टेक्स को अपने साथ रिलेट कर पाए हैं दोस्तों, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों के ऊपर ब्रेक लगा लीजिए। यदि आप आज इसके ऊपर ब्रेक लगाना सीख जाएंगे, ब्रेक लगाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर आपका बहुत ही बेहतर होता चला जा रहा है, और आपकी पूरी जनरेशन चेंज होती चली जाएगी। एक पॉजिटिव मनी मैनेजमेंट की तरह आप जाने जाएंगे फ्यूचर में। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन्हीं सब चीज को सीखते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है कि जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्त भी आपके सीख सके और अपने लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहिए। और मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, हम लोग का एक प्रीमियम बैच भी चलता है, और उस प्रीमियम बैच में हम लोग बहुत सारा चीज डिस्कस करते हैं। मनी के ऊपर मैं एक कोर्स लेके आया हूं, मनी मास्टरी का। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं? मनी मास्टरी अभी आया नहीं है, आने वाला है, मैं प्लानिंग बता रहा हूं उसका। तो मनी मास्टरी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं, इसके बारे में आपको किसी और वीडियोज में खुल के बताऊंगा। हिंट दे रहा हूं, मतलब कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि हो सकता है यहां से भी सीखने को मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।